की स्टार्टिंग में एक लड़की को देखते हैं और उसका नाम अकाने निसानो होता है। वो सुबह उठकर पहले तो नहाने जाती है। नहाते टाइम निसानो कुछ सोच रही होती है और थोड़ी सी परेशान लग रही होती है। उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए डोर खोलती है तो उसको अपने सामने कुछ रिपोर्टर दिखाई देते हैं, पर वो देखती है कि वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड जो कि निसानो का वेट कर रहा होता है। फिर निसानो अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। निसानो अपने स्कूल में बहुत ही पॉपुलर थी क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। फिर वो स्कूल में एक लड़के से मिलती है और उसका नाम सिड किगानो है और ये एनिमे का मेन कैरेक्टर है। निसानो को सिड बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि स्टडी और स्पोर्ट्स में बिल्कुल एवरेज था। उसके बाद सिड निसानो को गुड मॉर्निंग कहता है पर उसका नाम गलत ले लेता है। सिड निसानो को निसुमुरा कहता है, जिस वजह से निसानो सिड को बताते कि उसकी फैमिली का नाम निसुमुरा नहीं है। जिसे सुनने के बाद सिड बताता है कि मैं कल रात से अच्छे से सो नहीं पाया, इसलिए शायद से तुम्हारा नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर निसानो सिड को अपना सही नाम अकाने निसानो बताती है पर सिड दोबारा से उसका नाम गलत ले लेता है। निसानो सोचने लगती है कि मैं इसकी क्लास में 3 महीने से हूँ और ये मेरी साइड में ही बैठता है, पर इसको अभी तक मेरा असली नाम नहीं पता है। उसके बाद सिड वहाँ से जाने लगता है। निसानो सोचती है कि वो सिड को इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि उसका नाम ठीक से नहीं लेता है, बल्कि सिड उसको हर टाइम इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद क्लास में सभी निसानो के पास आकर उससे पूछते हैं कि वो न्यू ड्रामा में एक स्टार का रोल करने वाली है, इसलिए वो बहुत ही अमेजिंग है। सभी स्टूडेंट निसानो को बहुत अटेंशन दे रहे होते हैं, पर सिड बाहर विंडो की ओर देख रहा होता है और उन सभी की बातों को इग्नोर कर रहा होता है। उसके बाद निसानो वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर वो सोचने लगती है कि उसको अपने एक्टिंग करियर में बहुत ही मुश्किलें आई पर वो कामयाब हो चुकी थी। इधर हम सिड को देखते हैं जो कि स्कूल की छत पर मैजिक बुक पढ़ रहा होता है। इसके बाद जब स्कूल खत्म हो जाता है तो शाम को सिड क्लासरूम में पियानो बजाने लगता है। इधर निसानो की क्लास खत्म हो जाती है और वो अपने बॉडीगार्ड को फोन लगाती है, पर उसके बॉडीगार्ड को कुछ लोग पकड़ लिए होते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर निसानो अकेले घर जाने लगती है और ऐसा पहली बार हुआ था जब निसानो अकेले घर जा रही होती है। तभी उसको रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसे देखकर निसानो वहाँ से भागने लगती है। फिर निसानो के आगे एक कार आती है और उसमें से 2 आदमी निकलते हैं और वो दोनों मिलकर निसानो को किडनैप कर लेते हैं। जब निसानो को होश आता है तो वो देखते हैं कि उसे एक गोडाउन में रखा गया है और वो दोनों आदमी भी वहीं पर होते हैं। उसमें से एक इंसान कहता है कि तुम निसानो फैमिली से हो और तुम्हारे फादर ने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, उसमें से कुछ हम भी है, इसलिए हमने तुम्हें किडनैप किया है। फिर दूसरा आदमी उसे कहता है कि तुम चुप हो जाओ और उसे कुछ भी मत बताओ, जिस पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। इधर सिड भी अपने बैग को खोलता है जिसमें से कुछ मास्क और कुछ कपड़े निकलते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी निसानो को परेशान करने लगता है। तभी ऊपर विंडो को तोड़कर सिड वहाँ पर आ जाता है। सिड ने अपने मुंह पर मास्क पहना होता है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसका नाम थग स्लायर है, जिसे सुनने के बाद वो आदमी गन निकालकर सिड पर अटैक करने जा रहा होता है, पर सिड बहुत ही फास्ट होता है जिस वजह से वो उस आदमी को वहीं पर मार देता है, जिसे देखकर दूसरा आदमी अपनी गन नीचे फेंक देता है और उस सिड से कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मुझे तुमसे लड़ने में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ किडनैपिंग और चोरी की थी, उसमें उसको ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। उसके बाद वो आदमी नाइफ निकालकर सिड पर अटैक करने लगता है, जिससे कि सिड के हाथ पर चोट आ जाती है। फिर सिड भी अपने बार को निकालकर उस आदमी से लड़ने लगता है। सिड को बार बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उसको आसानी से अपने हाथ में रख सकता है और उसके अटैक भी बहुत ही आसान होते हैं। सिड ने काफी सारे बिकर्स और गैंगस्टर को अकेले ही मार रखा था। फिर सिड उस आदमी के हाथ पर अपने बार से अटैक करता है, जिससे कि उसका हाथ घायल हो जाता है। उस आदमी को पता लग गया होता है कि सिड वही इंसान है जिसने काफी सारे बिकर्स को खत्म किया है और उसने सिड के बारे में बहुत ही सुना होता है। उसके बाद सिड उस आदमी के पैर पर जोर से बार को मारता है, जिससे कि उसका पैर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और वो अपनी गन को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर सिड उस आदमी के फेस पर लगातार अपने बार से अटैक करता है। निसानो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, जिस वजह से वो उस आदमी को नहीं देख रही होती है। इधर सिड उस आदमी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। उसके बाद सिड निसानो के पास आता है और एक नाइफ को उठाता है, जिसे देखकर निसानो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे भी मार देगा। फिर सिड निसानो की रस्सी काट कर उससे कहता है कि तुम्हें घर जाते टाइम थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इतना कहने के बाद सिड वहाँ से गायब हो जाता है। निसानो देखती है कि वहाँ पर वो मास्क वाला इंसान नहीं है जिसने उसको अभी बचाया था। फिर उन दोनों आदमी की डेड बॉडी को देखती है जिन्हें सिड ने मारा होता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और निसानो के पेरेंट्स भी उसको लेने के लिए आ जाते हैं। निसानो सोच रही होती है कि वो ठग स्लायर कौन होगा जिसने उसकी जान बचाई है। अगले दिन निसानो स्कूल में आती है और दोबारा से सिड के पास आकर उसको हेलो कहती है। इस बार सिड निसानो का सही नाम लेता है, जिससे सुनने के बाद निसानो सोचती है कि आज सिड ने उसका नाम सही लिया है और वो उसकी आंखों में देखकर बात कर रहा होता है। फिर निसानो सोचने लगती है कि शायद से सिड भी अपने बारे में कुछ छिपा रहा है। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि सिड की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई है। फिर हमें सिड के बारे में बताया जाता है। सिड बचपन से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था और उसको लगता था कि उसके पास अभी भी सुपर पावर आ सकती है। फिर जैसे ही सिड बड़ा होता गया उसने अपने आप को ट्रेन किया। वो बहुत सारी फाइटिंग स्किल भी सीखने लगा, जिस वजह से वो एक मेडिकोर बन गया और उसको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता था। पर सिड को ये बात पता चल गई थी कि वो भले ही कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, वो सोल्जर और बहुत सारे सोल्जर और उनके वेपन से नहीं बच पाएगा। पर किसी तरह अगर सिड उन सभी को हराने में भी कामयाब हो जाता है
तो वो न्यूक्लियर बम से कभी भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम के आगे सिड की कोई भी स्किल और पावर काम में नहीं आएगी। इसलिए न्यूक्लियर बम से कोई भी इंसान नहीं बच सकता है और वो बम अपने साथ सब कुछ तबाह कर सकता है। पर सिड सोचने लगता है कि अगर वो इस दुनिया में आ जाता है जहाँ पर वो इतना स्ट्रॉन्ग बन सके कि न्यूक्लियर बम भी उस पर कोई भी असर नहीं कर सके। फिर हम सिड को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में आ चुका होता है और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां होती है। सिड इन सभी लड़कियों का बॉस होता है और वो सभी सिड के ऑर्डर्स का वेट कर रही होती है। फिर सिड उन सभी को चलने के लिए कहता है। सिड सोचने लगता है कि मैं इस दुनिया में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि मैं अपनी असली दुनिया में नहीं कर सकता था। यहाँ पर मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ जिससे कि न्यूक्लियर बम का भी मेरे पर कोई भी असर नहीं हो पाएगा। सिड कहता है कि उसको इस दुनिया का ना ही हीरो बनना है और ना ही इस दुनिया का लास्ट बॉस। वो बस उस दुनिया में अपने हिसाब से जीना चाहता था और वो चाहता था कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता ना चल पाए। सिड इस दुनिया में एक शैडो की तरह रहना चाहता है, इसलिए वो इस दुनिया में एमिनेंस इन शैडो बनेगा। हम सिड को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखते हैं। उस लड़की का नाम अल्फा होता है। वो सिड को बताती है कि उसने एक्सीडेंट बुक को अच्छे से चेक किया जिसमें उसको डियाब्लोस के बारे में पता चला। वो बहुत ही पावरफुल है। फिर सिड कहता है कि हम शैडो हैं, इसलिए हम उसको रात के शैडो में ही खत्म करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिड का जन्म एक दूसरी दुनिया में हुआ है जहाँ पर वो अपने नए पेरेंट्स से मिलता है। उसके पेरेंट्स सिड को देखते हैं क्योंकि सिड अभी बॉर्न हुआ था और रो भी नहीं रहा था। फिर सिड को ये बात समझ में आ जाती है और वो रोने लगता है। उसके बाद वहाँ पर सिड की बड़ी बहन क्लेयर आ जाती है। सिड को वहाँ की हवा में मैजिक फील हो रहा होता है और वो सोचने लगता है कि मैं ऐसी ही दुनिया चाहता था। कुछ साल बाद सिड अपनी बहन क्लेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है क्योंकि सिड एक बोरोन फैमिली से था जो कि डार्क नाइट बनते हैं। उसके बाद सिड अपने डैगर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है पर वो पत्थर नहीं टूट पा रहा होता है। दूसरी तरफ उसकी बहन बड़े से पत्थर को आसानी से तोड़ देती है। फिर फैमिली में से सभी को क्लेयर से बहुत उम्मीद थी कि वो आगे चलकर डार्क नाइट बनेगी। किसी को भी सिड से उम्मीद नहीं थी, लेकिन सिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो अपनी पावर को रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी रियल पावर को किसी के सामने यूज नहीं करता था। उसके बाद हम सिड को देखते हैं जो कि रात में बहुत सारे लुटेरों को मार रहा होता है। सिड उन सभी से पूछता है कि उन्होंने सारे पैसे कहाँ पर रखे, पर वो लुटेरे सिड को कुछ भी नहीं बताते और सिड पर अटैक करने लगते हैं। उनमें से एक सिड पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है, पर सिड ने जो कपड़े पहने थे वो सलाइम से बने थे, जिस वजह से सिड को कुछ भी नहीं होता है और उसकी बॉडी दोबारा से ठीक हो जाती है। फिर सिड सभी लुटेरों को खत्म करने के बाद वहाँ पर उनके लूट का सारा सामान देखने लगता है। तभी सिड को वहाँ एक केज में एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। सिड को उसमें से बहुत सारी मैजिक पावर फील हो रही होती है। उसके बाद सिड उसको अपने साथ घर लेकर जाता है और वो उस पर अपने मैजिक से एक्सपेरिमेंट करने लगता है। एक महीने के बाद सिड का एक्सपेरिमेंट उस पर काम करता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर एक लड़की में चेंज हो जाती है। उसके बाद जब वो लड़की उड़ती है तो वो देखते हैं कि उसकी बॉडी ठीक हो चुकी है। फिर सिड उसको बताता है कि उसने उस पर लगे कर्ज को खत्म कर दिया है और वो अब ठीक हो चुकी है। वो लड़की सिड से कर्ज के बारे में पूछने लगती है। फिर सिड एक बुक को खोलता है और बताता है कि 3 हीरोज ने मिलकर डेबोल्स नाम के एक मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। सिड बताता है कि ये कहानी बिल्कुल सच है। उसके बाद वो लड़की को बताता है कि तुम पर किसी ने कर्ज एनर्जी का यूज किया था, जिससे कि तुम मॉन्स्टर में बदल गई थी, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि तुम एक हीरो के साथ ही मेंबर हो। फिर सिड उस मास्टरमाइंड का नाम लेने जा रहा था जिसने उसके साथ ऐसा किया था, पर सिड उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अभी उस आदमी का नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की सिड से कहती है कि उसको जानना है कि ये सब उसके साथ किसने किया था। फिर सिड वहाँ पर आके एक बोतल पर डिवालोस का नाम पढ़ता है और उससे कहता है कि ये सब डिवालोस ने किया है। उसके बाद सिड अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और अपना नाम शैडो बताता है। सिड उस लड़की से कहता है कि वो रात में अपने सभी दुश्मनों को खत्म करता है, इसलिए उसका रास्ता खतरों से भरा है। फिर सिड उस लड़की से पूछता है कि अल्फा क्लियर को ढूंढने के लिए जा चुकी है। उसके बाद सिड बीटा से पूछता है कि मेरी बहन जिंदा तो होगी, जिस पर बीटा बताती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। उसे किडनैप करने के पीछे डिवालोस की गैंग का हाथ है। फिर सिड पूछता है कि डिवालोस ने मेरी बहन को किस लिए किडनैप किया होगा। बीटा बताती है कि क्लियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन्हें लगा होगा कि क्लियर भी हीरो से बिलोंग करती है। उसके बाद बीटा मैप पर डिवालोस के हिडन वेयर हाउस को ढूंढने लगती है, पर उसको वो वेयर हाउस नहीं मिल रहा होता है। तभी सिड एक नाइफ को मैप पर फेंकता है और बताता है कि इस जगह पर उनका वेयर हाउस है, जिसे देखकर बीटा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। सिड को पता होता है कि उसने नाइफ को ऐसे ही फेंक दिया था, पर उसको ये बात कभी पता था कि नाइफ सही जगह पर ही जाकर लगेगी। इसके बाद हम उस किडनैपर को देखते हैं जिसने क्लियर को किडनैप करके रखा हुआ था। वो क्लियर को लात मारने जा रहा होता है, जिससे क्लियर बच जाती है। वो किडनैपर ये देखकर इम्प्रेस हो गया था कि क्लियर चैन में बंधने के बाद भी उसके अटैक से बच गई। फिर क्लियर उस किडनैपर को बताती है कि तुम्हारे पास भले ही कितना मैजिक क्यों ना हो, और तुम उसका यूज अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा। क्लियर बताती है कि ये बात उसके भाई ने उसे बताई है। फिर क्लियर बताती है कि जब भी वो अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करती है तो उसको हरा देती है, और वो अपने भाई से हर बार कुछ नया सीखती है। लेकिन उसका भाई उसके साथ ट्रेनिंग करने के बाद भी कुछ भी नहीं सीख पाता है, इसलिए उसको अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करने में बहुत ही अच्छा लगता है। जिसे सुनने के बाद किडनैपर बताता है कि मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना है। फिर वो क्लियर से कहता है कि जब तुम बहुत ही घायल हो गई थी तब तुम्हारे भाई तो इसे सुनने के बाद क्लियर साफ मना कर देती है और बताते हैं कि उसके भाई के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसको हील कर सके। फिर किडनैपर बताता है कि वो क्लियर के भाई से मिलकर देख लेगा कि उसके पास कितनी पावर है। ये सुनकर क्लियर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उस किडनैपर से कहती है कि तुम मेरे भाई को टच नहीं कर सकते हो, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो उसके साथ उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स को भी मार देगी। जिसके बाद क्लियर उस किडनैपर पर अटैक करने की कोशिश करती है। तभी किडनैपर क्लियर को जोर से पंच मारता है, जिससे कि क्लियर वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद किडनैपर क्लियर से कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लड सैंपल लेने के बाद तुम्हें खत्म कर दूंगा।